छोटा सा लॉस कब ये 25,000 से 50, 50 से लाख, लाख से 2 लाख करते करते कब ये 15-16 लाख बन गया, मुझे समझ ही नहीं आया। हेलो ट्रेडर्स, सो आई एम बैक विथ माई पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग पार्ट 1 देख सकते हो, वो मैंने ऐसे रैंडमली शूट करके डाला हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना इस स्टोरी को कंटिन्यू करूं एंड आप लोगों को बताओ। एंड आज मैं हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि आप इन हिंदी में वीडियो बनाओ, हिंदी में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वीडियो देखना। यूट्यूब में भी मुझे कमेंट किया किसी ने, एंड इंस्टा पे बहुत सारा मुझे डीएम आया, बस यही बोल रहा है सब कोई कि हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड करो। तो इसीलिए मैं आज हिंदी में रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो तो प्लीज माफ कर देना, क्योंकि ना ही मेरा इंग्लिश इतना अच्छा है ना ही हिंदी। सो लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज पार्ट 2। तो मैं वो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कैसे मेरा एक जो एवरेज लॉसेस, हाँ, से शुरू हुआ था, वो है 25,000 रुपीज। तो उसको मैंने कैसे सेकंड में वाइप आउट किया है। तो उसके बाद भी मुझे अकल नहीं आया, एंड कब ये छोटा सा लॉस कब ये 25,000 से 50, 50 से लाख, लाख से 2 लाख करते करते कब ये 15-16 लाख बन गया, मुझे समझ ही नहीं आया। और लाइक कभी कभी सोचती हूँ तो बुरा लगता है कि क्यों मैं इतना पहले, ये आज जो मैं हूँ, द नसीमा आई एम टुडे, वाई ये 3 साल पहले क्यों नहीं थी या फिर 5 साल पहले क्यों नहीं थी। क्योंकि बहुत पैसा लॉस करने के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद, और मैं यही मानती हूँ ये जो मेरा लॉसेस था आगे भी मैं लॉस करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं प्रो ट्रेडर हूँ, एवरी प्रो ट्रेडर भी लॉस करता है। तो उम, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, तो वो मेरा पहला 25 एंटायर सैलरी मैंने वाइप आउट किया था, एंड मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो पैसा मेरा चला गया है। मैंने वो जो सच है कि पैसा चला गया, वो सच को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो पैसा कैसे जा सकता है। तो उसके बाद वो जो मेरा फ्रेंड था उसने समझाया ऐसा होता है वैसा होता है। तो फिर भी बिना रिसर्च किए, बिना ट्रेडिंग के बारे में कुछ जाने पहचाने, फिर अपना सैलरी वगैरह मेरा मेरा दूसरा भी कुछ कुछ जो भी जहाँ से इनकम होता था वो सब मैंने ये जितना भी मुझे पैसा मिलता था, अल्टीमेटली आई वाज इन्वेस्टिंग एंड आई वाज लूजिंग। तो ये शायद ये एक तरीका बहुत गलत है, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ जो भी है मैंने सीखा, तो उसके लिए मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ। एंड आप लोगों के लिए बस एक ही सजेशन है, आप सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस मत करो। ट्रेडिंग शुड बी योर सेकंड। जब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते हो, हमेशा आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि आप स्ट्रेस ना हो। आप जब आप बिगिनर होते हो, आप सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं कर सकते हो, बिकॉज स्टार्टिंग पे सबको बस लॉस ही होता है। एंड तो उसके बाद मैंने वाइप आउट किया, और उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही करते करते मैं डिपॉजिट करती गई, लॉस करती गई। तो उस टाइम मैं ज़ेरोधा यूज करती थी, तो आई वॉज इन टू ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो मुझे कुछ नहीं पता है, आई एम जस्ट डूइंग इट रेंडमली। सो कभी कभी, जैसे कि मैंने लाख 2 लाख गवा दिया, इसका कोई मुझे फिक्र नहीं है। लेकिन जिस दिन मैंने 1,000 प्रॉफिट किया, मुझे ऐसा लगता था आई एम ए ट्रेडर, आई कैन अर्न 1,000 कमा सकती हूँ तो लाख रुपया भी कमा सकती हूँ। तो ये माइंडसेट था। सो ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है। तो ये जब आप समझ जाओगे ना, द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड गैम्बलर, यू विल बिकम व्हाट टू से डिसिप्लिन ट्रेडर। तब आपको समझ में आएगा, तब आप पैसा वॉलेट में रहेगा, आप बैठ पाओगे। दिस आर द थिंग यू नीड टू कंट्रोल। सो ऐसा करते करते फिर 1-1.5 साल मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ही किया। फिर मुझे पता नहीं कहाँ से वो उस टाइम 2021 में क्रिप्टो ट्रेंड में आया था। वो बुलिश ईयर था क्रिप्टो के लिए 2021। आई स्टिल रिमेम्बर उस टाइम
20 या 21, या तो उस टाइम मुझे लाइक अभी भी वजीर एक्स में थोड़ा बहुत मेरा पैसा फंसा हुआ है। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज जरूर बताना कि आप लोग विड्रॉ कर सकते हो कि नहीं। तो उसका मुझे अभी कोई फिक्र नहीं है, जस्ट लीव इट। अगर आए तो आए, नहीं आए तो दैट्स वेल एंड गुड। बट स्टिल उसके बाद मेरे को फिर भी मैं क्रिप्टो में ट्रेड करती थी। 5-6 months आई हैव ट्रेडेड इन क्रिप्टो एंड उस पे मैंने अच्छा किया। फिर मेरा रिसर्च बीटीसी बिटकॉइन में बहुत अच्छा होने लगा। लाइक मैं जो रिसर्च करती थी इट वाज वर्किंग सो वेल। उसके बाद मैंने धीरे धीरे पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसा इतना नहीं था कि मैं फिर से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे इन्वेस्ट करूँ। तो थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार 3 हज़ार जो था उससे मैं मतलब लाइक क्रिप्टो में ट्रेड करती थी। करते करते फिर अच्छा लाइक there is a saying, when you try something, when you like जब आप हार्ड वर्क करते हो कहीं ना कहीं से आपको वो चीज मिलता है कि आपको जो रास्ता है वो दिखता है। तो योर हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो उसके बाद मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पता चला। एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि एंटर करते करने के साथ साथ ही मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गई। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी मैंने बहुत स्टार्टिंग में बहुत पैसा मैंने लॉस किया है, बहुत ज्यादा। एंड तो उस टाइम मेरे पास इतना पैसा नहीं था। तो मैं क्या करती थी, 1500 उसका मिनिमम डिपॉजिट रहता था, तो मैं 1500 3000 डाल डाल कर मैं बहुत ट्रेड करती गई। एंड मेरा लॉसेस ही होता था। मैंने हार्डली ही कोई लाइक उस फेज में मैंने हार्डली कोई लाइक प्रॉफिट विड्रॉ किया होगा। तो अभी भी मुझे याद है। तो ऐसे करते 2-3 हज़ार ही डिपॉजिट करती थी, तो मेरा इतना मतलब ये नहीं होता था, मैं करती गई, इट वॉज गोइंग गुड। लॉसेस होता था बट या इट्स फाइन, लाइक 2-3 thousand इट्स इतना मेरे को इफेक्ट नहीं होता था। तो उस वक्त एक दिन अभी भी मुझे याद है, वो मेरा लाइक आपका एक पॉइंट रहता है ना, जब जैसे कि आप सोशल मीडिया में हो तो आप वीडियो कंसिस्टेंट हो, सोशल मीडिया में भी कंसिस्टेंट हो, लाइक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आपका किस्मत कभी कभी ऐसा होता है, आपका एक वीडियो ऐसा पंप करता है कि आपका जिंदगी बदल देता है। तो मेरे साथ भी ट्रेडिंग में वैसे ही हुआ है। तो कैसे हुआ, लाइक मैं कंसिस्टेंट थी, 6 मंथ से मैं कर रही हूँ, ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट भी नहीं कर रही हूँ, ज्यादा लॉसेस भी नहीं हो रहा है, बट स्टिल आई एम डूइंग लाइक $2 $3 आई एम अर्निंग, समटाइम्स आई एम लूजिंग। सो इट was like I was learning also, I was doing research and all, like मैं करती गई, करते करते मेरा 6-7 मंथ जब हुआ, तो उस वक्त मैं ज्यादातर स्टॉप लॉस पे नहीं करती थी, क्योंकि आपके पास जो 1500 रुपया है उसका $18 होता था उस वक्त। तो $18 में आप क्या ही स्टॉप लॉस लगाओगे। तो मैं ऐसे ही करती थी, वो मेरा लाइक प्रिडिक्शन इतना लाइक 90% हो जाता था कि आपको $3 $4 तो वो दे के जाता था। तो ऐसा होता था। तो उसके बाद एक दिन आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे पास अप्रॉक्स $50 to $60 था एंड मैंने एक ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद मैं सो गई। ट्रेड लेने के बाद जब मैं सो गई और सुबह उठ के मैं देख रही हूँ, मेरा कॉल ओपन था, ओपन कॉल। हालांकि मेरा गुरु ने मुझे कहा था कभी भी तुम ओपन कॉल रख के मत सोना, बट मैं सो गई। आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। आई थिंक मैं भूल भी गई थी, या फिर पता नहीं, मेरा माइंड में ऐसा था, गया तो गया ऐसा नहीं। तो मेरा एक ओपन ट्रेड था, मैं सो गई एंड सुबह उठ के देख रही हूँ, वो मेरा जो लाइक $50 to $60 था, ऐसे ही पंप किया। मेरा $300 कुछ लाइक वो पता नहीं कहा, और $300 जब बना तब भी मैं कंफ्यूज हो रही, ये कैसे हो सकता है। तो उस वक्त था मेरा एक, आप बोलो $300 अभी के लिए मेरे लिए भी बहुत कम है, आप लोगों के लिए भी जो बड़ा बड़ा ट्रेडर है बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उस वक्त जब लाइक आप फॉर $50 to $60 से आप उठ के देख रहे हो, लाइक इट अप्रोक्स $300 to $350, तो वो बड़ा ही होता है। तो उसके बाद मैंने देख के ही, मैंने कुछ नहीं देखा, आई जस्ट एग्जिटेड। मैंने ट्रेड को क्लोज किया एंड उसके बाद वो दिन था जब मैंने ट्रेडिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। लाइक मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे इस प्लेटफॉर्म में रहना है, आई वांटेड टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। उसके वो जो मेरा मोमेंट था उस दिन, वो डेट मुझे याद नहीं है, नहीं तो आई शुड हैव बीन थैंकफुल। लाइक वो बहुत मेरे लिए एक अच्छा दिन था। तो उस दिन से मैंने लिटरली सीरियसली ट्रेडिंग का जर्नी मैंने स्टार्ट किया। एंड इतना 3 साल में
मैंने बहुत पैसा लॉस किया। उसके बाद अभी मैं खुश हूँ कि मेरे अंदर इतना कंट्रोल है। आई कैन कॉल माई सेल्फ एज़ अ गुड ट्रेडर, नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर येट, बट स्टिल आई हैव दैट कंट्रोल। एंड उस दिन से मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया। एंड मैं, अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पार्ट, नेक्स्ट पार्ट भी आए, तो प्लीज कमेंट करना एंड प्लीज मुझे सपोर्ट करना। एंड मैं ज्यादा वीडियो को नहीं खींचूंगी। आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट वेरी सुन। एंड आप लोग को अगर जानना है कि कैसे मैंने 15-16 लाख बहुत ही कम समय में मैंने रिकवर किया, एंड जब मेरा जर्नी था और वो 3 साल मैंने क्या क्या बातें सुनी, क्या क्या लाइक रिलेटिव्स का हो या फिर कोई फ्रेंड्स का हो, क्या मतलब मुझे स्ट्रगल मिला, लाइक व्हाट चैलेंजेस आई हैव फेस्ड, like how I struggled and how I recovered that 15 to 16 lakhs with a short period, within a short period of time. And right now आप लोग देख ही सकते हो, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ दैट लाइक मेरा मेरा कमबैक तो 1 साल पहले ही हो चुका था, लेकिन मैंने बहुत देर से ये आप लोगों को बताना चालू किया है, तो क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। सो बहुत स्टोरी है, अगर आप लोग को जानना है प्लीज शो सम लव एंड लाइक प्लीज, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।